गए कि अलग नहीं हो सकते। अब ऐसी स्थिति को देख करके स्वामी जी के मन में आया, कहीं ऐसा न हो कि संसार के मायावी जीव मेरी किशोरी जी के रूप को देख करके कहीं विकार उत्पन्न कर लें तो उनको और कहीं नरक जाना पड़े। मैंने सभी के कल्याणार्थ प्रकट किए, उनके मन में कहीं ऐसा जाए। तो स्वामी जी की आज्ञा पा करके, रुचि समझ करके, वो बिहार जी महाराज जैसे आज स्थिति में है, इसी स्थिति में दोनों खड़े रह गए, श्री विग्रह में बदल गए। प्रिया जी श्री लाल जी में समाहित हो गई। आज बिहार जी महाराज की सैया, वो प्रिया जी की गद्दी सैया सेवा में लगती है, और बिहार जी महाराज का श्रृंगार नीचे प्रिया जी का श्रृंगार होता है, लहंगा पहनाया जाता है, ऊपर मुकुट इत्यादि पहनाते, वो ठाकुर जी का श्रृंगार। एक ही में दोनों का श्रृंगार होता है। श्री किशोरी जी की गद्दी सैया की सेवा होती है। जब एक हो गए ऐसे देख रहे, तब स्वामी जी महाराज ने कहा तीसरा पद, बोले ऐसे ही देखत रहो तो जन्म सफल कर मानो। मैं आपको इसी स्थिति में देखता रहूं तो मेरे जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। प्यारे की भामती, भामती जी को प्राण प्यारे, जुगल किशोर प्रिया जी के मन भामते लाल जी, और लाल जी के मन भामते प्रिया जी। दोनों को मैं इसी प्रकार से देखता हूं तो मेरे जन्म की सफलता है। तो ये जो बांके बिहारी जी का एक संयुक्त श्री विग्रह है, तो उसका ये कथानक है कि किस तरीके से जी किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक हो, संयुक्त रूप एक स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। महाराज जी, मेरा अब इस विषय से थोड़ा सा एक अलग हटके प्रश्न है मेरा। हम में आने के बाद मैंने काफी सुना कि आप नाम जप पे बहुत लोगों को बताते हैं, उसकी महिमा बताते हैं। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं भी मेरे सामने आई जो मुझे पता चली कि नाम जप के समय आपके ऊपर, जिन्हें अगर हम आज की भाषा में कहें तो तंत्र मंत्र के प्रयोग, या इस सब से हटाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, या जो भी कारण रहे हैं हुए हैं, तो क्या वास्तव में इस तरीके की घटनाएं आपके साथ हुई हैं? जी मेरे साथ कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिनमें तंत्र मंत्र का बहुत प्रयोग किया गया। कोई कहता है घात चलाइए, कोई कहता है मूठ चलाइए, कोई कहता है चौकी चलाइए, धराव धराए, क्या क्या होता है, हम तो सुने ही पहले बार नाम थे। मतलब ये घटनाएं सच्चाई में आपके साथ हुई? मेरे साथ हुई थी। यानी मेरे संस्थान पर, इसी जिसमें अब मैं विराजमान हूँ, इस संस्थान में मेरे में 3-4 बार घात आ चुकी। घात कहें तो मतलब वो जो ऐसे घड़ा होता है कच्चा जो पानी पीने वाला, उसका आधा काट कर उसमें कोई क्या जलती हुई आंच सी आती है, कोई जाने क्या सामग्री फामग्री रख के भेंट भेंट दे करके मारने के लिए भेजते हैं, कुछ ऐसा सुना है मैंने। वो 4 बार मेरे आश्रम पे आ गए। मेरे यहाँ पर एक सखी बाबा और एक माधवदास जी रहते थे ऊपर। उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी आपके यहाँ पर तो ऐसे सब, मेरे को भी 4 बार आवाज लगाई बाकायदा, मैंने को भी दिखाई दिया। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती थी कि जब वो आती थी उस समय